नमस्कार, अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को अपन पूर्ण रूप से देखेंगे कि किस प्रकार कट ऑफ रही। अब मैंने इसका जो एनालिसिस किया है वो ये इस आधार पर किया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, बहुत सारे चैनल जो बहुत अच्छे-अच्छे एजुकेटर हैं, जो अपने वीडियो बना रहे हैं, उनका पूर्ण रूप से एनालिसिस किया है और उन्हीं के द्वारा, बहुत सारे वीडियो के द्वारा मैं इसका एवरेज आपके बीच में रख रहा हूँ। जो आप लोगों को एक हो सकता है कि 100% सही नहीं हो, लेकिन बहुत प्रतिशत तक कह सकते हैं कि आराम से आपको इसका एक्यूरेट एनालिसिस मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात करके हमने बात की है जो एग्ज़ाम को दिया है, तो बहुत सारी सब्जेक्ट मैंने जितनी थंबनेल पर सब्जेक्ट लिखे सबका मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से कट ऑफ दे रहा हूँ। ये बहुत ही कह सकते हैं कि इसके आगे पीछे 1-2 नंबर या 1-2 प्रश्न होने की संभावना रहेगी। तो आप चलिए अपन एक-एक विषय की अलग-अलग तरीके से देखते हैं कट ऑफ। सर्वप्रथम अपन देखेंगे तो साइकोलॉजी की देख लेते हैं। साइकोलॉजी देखो मैंने जो कैटेगरी रखी है और ये जो एक इसमें कैटेगरी रखी है, इस कॉलम में अपन जेआरएफ की बात करेंगे और इस कॉलम में अपन करेंगे नेट की बात। लास्ट वाले कॉलम में अपन नेट की बात। आगे भी याद रखना, आगे ये नहीं लिखे होंगे तो आप ध्यान रखना। तो जेआरएफ के लिए अलग और इसके लिए अलग। देखो अब साइकोलॉजी में जनरल की अपन देखेंगे तो 216, 216 देखो अब आपका कोई भी निर्णय रहेगा कि इतनी नहीं होगी या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके आसपास 1-2 नंबर आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है? इसके आसपास रहेगी। अब ये जो जन जेआरएफ के लिए 216 और प्रोफेसर मतलब कि नेट के लिए 196, मतलब कि 108 प्रश्न आपके इसमें सही होने चाहिए जेआरएफ के लिए, जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के बराबर 200-200 और 174, 174। फिर एससी के लिए 184, एसटी के लिए 178, यहाँ 62 और यहाँ 58। तो ये हो जाएगा साइकोलॉजी का कट ऑफ। अब आगे अपन अलग-अलग सब्जेक्ट में आगे देख लेते हैं, आगे वाले सब्जेक्ट। ये आ जाएगी एजुकेशन। एजुकेशन में अपन देखेंगे तो जनरल में इसकी कट ऑफ 210, बहुत अच्छी कट ऑफ रहेगी। और यहाँ पर हो जाएगी नेट के लिए, नेट के लिए हो जाएगी 190, ये जेआरएफ के लिए। ईडब्ल्यूएस 98, ओबीसी ओबीसी के लिए 196 हो जाएगी और यहाँ 72 और यहाँ 72 हो जाएगी, यहाँ बराबर रह जाएगी नेट के लिए। ये जेआरएफ के लिए होगी, ये नेट के लिए। फिर ये एससी के लिए और एसटी के लिए। एससी के लिए 182, 184, 60, 62, ये हो जाएगी एजुकेशन की। अगले वाले सब्जेक्ट में अपन देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की भी बहुत सारे लोगों ने नहीं बताई होगी, लेकिन अपन बता रहे हैं इसमें। जनरल की 194, ये हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस 90 और 184, 67 बराबर दोनों के। एससी एसटी के लिए देखो ये हो जाएगी और फिर ये हो जाएगी नेट के लिए। ये नेट के लिए, ये जेआरएफ के लिए। आप अच्छी तरीके से देख लो। इसके आगे पीछे 2 नंबर देखो, ये भी एक बात रहेगी कि आपकी कोई शिफ्ट अलग-अलग रहेगी, जैसे शिफ्ट किसी की फर्स्ट है और किसी की सेकंड है। तो मैं दोनों का साथ में एनालिसिस बता रहा हूँ। आप यदि आपकी अलग-अलग शिफ्ट है तो आप इसमें 1-2 नंबर जोड़ सकते हो आगे, 1-2 नंबर बस, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। थोड़ी पॉलिटी में उसमें अलग हो जाएगा, लेकिन जो अलग-अलग सब्जेक्ट है उसमें 1-2 हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर अगली सब्जेक्ट अपन देखेंगे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सॉरी सोशियोलॉजी में अपन देखेंगे तो सोशियोलॉजी में 218, बहुत इसमें हमेशा ऐसे ही जाता है इसमें। और 208, 204, ये जेआरएफ की। और ये आप देख सकते हो नेट की 284, 82, 90 वगैरह। ये आप देखो सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में ये देख लिया अपन ने। फिर आगे अपन लगे फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में 226, बहुत फिलोसोफर बहुत बनने वाले हैं, शायद बहुत अच्छे अंकों से बनेंगे। और 216, 210 बहुत अच्छी, बहुत हाई लेवल में ये चले जाते हैं, क्योंकि फिलोसॉफी एक अलग ही विषय है और बहुत अच्छा विषय। ये नेट के लिए, ये नेट के लिए, ये जेआरएफ के लिए। आप देख लो अपनी कैटेगरी के अनुसार। फिर आगे वाले सब्जेक्ट होम साइंस। होम साइंस में अपन देखेंगे 200, 184, 182 जेआरएफ के लिए, नेट के लिए। देखते जाइए अपना अपना जो अपनी अपनी कैटेगरी है उसके अनुसार आप देख लो। ये दूसरे वाले सब्जेक्ट का लिख दिया अपन ने यहाँ। ये सिर्फ ऊपर ऊपर में आप देख लो यहाँ तक, ये होम साइंस का हो जाएगा, ठीक है? ये आपके लेना देना नहीं। फिर अगली सब्जेक्ट अपन देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी 200 जेआरएफ के लिए, नेट के लिए। अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लो, सभी अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हो। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर संस्कृत, संस्कृत का आप देखेंगे तो 196 और ये नेट के लिए, नेट के लिए, ये जेआरएफ के लिए। फिर आप लॉ में देखेंगे तो ये आ जाएगी जेआरएफ के लिए, ये आ जाएगी नेट के लिए। ये आप अपनी कैटेगरी के अनुसार लॉ में देख लीजिए, मैं फटाफट दिखा रहा हूँ। फिर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी आ जाएगी इसमें। इसमें देखो यदि शिफ्ट अपन देखेंगे तो शिफ्ट का आप देख सकते हो 1-2 अंक आगे पीछे, 2 अंक 2 अंक 1-2 या आगे पीछे हो सकता है। जनरल के लिए 202, फिर 92, ये 86 आ जाएगा। ये जनरल के लिए, जेआरएफ के लिए, ये नेट के लिए। फिर आगे से अपन देखेंगे सब्जेक्ट तो
जियोग्राफी के बाद आ जाएगी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो 180 बहुत अच्छी कह सकते हैं, ये थोड़ी कम लिखी है शायद, हो सकता है इसके आसपास हो, ध्यान रखना। जेआरएफ नेट इसके आसपास रहेगी, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स 212 ये हो जाएगी। 192 जेआरएफ नेट अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लो। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। फिर हिस्ट्री, बहुत बवाल मचा हिस्ट्री पर, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी क्योंकि आंसर की उन्होंने अलग डाल दी थी, लेकिन अब सब सही हो रहा है वापस। 212 फिर 198 फिर ये देख लीजिए, ये है जेआरएफ के लिए, ये है नेट के लिए। देखते जाइए अपनी जो कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए, इसके आसपास रहेगी, ध्यान रखना। आगे ज़्यादा नहीं जाएगी, नहीं ज़्यादा पीछे जाएगी, ध्यान रखना। इसमें जो अब आएगी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में शिफ्ट का बहुत लोचा है, तो आप अपने शिफ्ट के अनुसार एक दो सवाल इधर उधर कर सकते हो। देखो अब की बार पिछली बार 216 गई थी, लेकिन अब की बार थोड़ा कह सकते हैं कि एग्ज़ाम टफेस्ट थी। इसमें जो शिफ्ट सेकंड था वो थोड़ा टफ लेवल का था। फर्स्ट भी टफ लेवल का था, लेकिन इतना नहीं जितना शिफ्ट फर्स्ट सेकंड था। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी उसमें आपको अतिरिक्त नंबर मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप बढ़ा सकते हो कि शिफ्ट जो ये अपन देख सकते हैं शिफ्ट 2 के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन जो शिफ्ट 1 है वो अपने मार्क्स 1-2 आगे बढ़ा कर देख सकते हैं। तो इसमें ये हो जाएगी, अपन देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ। ये देखेंगे तो ये हो जाएगी जेआरएफ के लिए, ये हो जाएगी नेट के लिए। तो इतना हो सकता है कि 200 मतलब कि आप 100 आपने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप जेआरएफ के आसपास भटक रहे हो सकता है आप 200 में या 202 हो सकते हैं नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही रहेंगे। इसके एवरेज है, ये मैंने एवरेज बता रहा हूँ। दोनों शिफ्ट को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये आपकी हो गई पॉलिटिकल साइंस के लिए। पॉलिटिकल साइंस के बाद अपन सब्जेक्ट देखेंगे तो कॉमर्स आ गई। कॉमर्स का भी एक अच्छा कह सकते हैं, कॉमर्स में 210 फिर 200, या आप जेआरएफ के लिए देख सकते हो या आप नेट के लिए देख सकते हो। अपना अपना अपनी अपनी जो कैटेगरी उसके अनुसार देख लो अपने अपने सब्जेक्ट्स। और फिर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगी इंग्लिश और हिंदी के लिए। इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये हो जाएगी आई थिंक 200 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस 195, और ओबीसी, एससी और अपनी अपनी कैटेगरी। ये जो है वो है जेआरएफ के लिए और ये है नेट के लिए। फिर हिंदी में आप देखेंगे तो ये आ जाएगी जेआरएफ के लिए, ये आ जाएगी नेट के लिए। थोड़ा नेट का मतलब इसमें नेट का नहीं दे रखा है, तो वो अपन इसमें अपडेट कर देंगे वापस आपको। ये जेआरएफ के लिए आप देख सकते हो, जेआरएफ और नेट दोनों को साथ में आप देख सकते हो। हिंदी के लिए, हिंदी का पर्टिकुलर मैंने अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस नहीं हुआ, फिर भी आप देख सकते हो इसमें 195 190 इसके आसपास आप देख सकते हो ये पूरा पूरा एनालिसिस। और अंत में यही कहूँगा, जो यूजीसी एस्पिरेंट है उनके लिए अपन फ्री में इस पर बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत सारी क्लासें जो फर्स्ट पेपर के लिए और बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके अनुसार अपन इसमें पढ़ाई करवाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक जुड़े रहिए साथ में। थैंक यू सो मच।